हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी कोच। तो जैसे आपने देखा ही है कि जब से 2020 स्टार्ट हुए, 2020 मीन्स ना कि क्रिकेट मैच, ये हमारा जो 2020 जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ सुनने को ही आ रही हैं। चाहे आप यूट्यूब के अंदर देखेंगे, चाहे न्यूज़ देखेंगे, चाहे आप बुलेटिन्स देखेंगे, चाहे आप न्यूज़पेपर देखेंगे, हर जगह पे हमें हमेशा नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिलती है कि यहाँ पे इतने लोग मारे गए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो जैसे आपको पता ही है कि मैं इन सभी नेगेटिव के बावजूद आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लेके आता हूँ आपके लिए, ताकि आप जो जितने भी यहाँ पे मुझे इस वीडियो के अंदर देखते हो तो उनकी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करे। क्योंकि हमारी पॉजिटिव न्यूज़ से हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, जो मैं हर बार बोलता हूँ आपको, हमारी बॉडी का जो मूड है वो अच्छा रहता है। तो ऐसी न्यूज़ सुनने से हमें हमेशा कुछ ना कुछ होप बनी रहती है। तो एक और इसी बीच हमने इट इज़ ए होपफुल न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू कि हम एक और स्टेप आगे बढ़े हैं इस कोविड-19 को मारने के लिए। मतलब इस कोविड-19 जो एक वायरस है, इस वायरस को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक और होपफुल कोई मेडिसिन आई हैं, और वो क्या है आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मेरे कमेंट बॉक्स में भी एक किस मैम ने लिखा था कि सर इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाएं, तो लो आज उसी वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। और वो क्या है टॉपिक, दैट इज़ नेज़ल स्प्रे है, और वो नेज़ल स्प्रे का नाम है दैट इज़ सैनिटाइजर नाइट्रिक ऑक्साइड नेज़ल स्प्रे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको नेज़ल स्प्रे के बारे में बताऊं, वो तो हम बताएंगे डिटेल में, लेकिन इस नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में बताऊंगा जो आज तक आपने नहीं सुना होगा कि ये नाइट्रिक एसिड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। क्या क्या करेगा, क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स होंगे, किस तरह से हमारी बॉडी को, ना कि ये सिर्फ और सिर्फ स्प्रे के फॉर्म में, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या क्या करेगा हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये आज नहीं, एक महीना नहीं, 2 महीने नहीं, इससे पहले कई सालों से जो साइंटिस्ट हैं इसको यूज़ करते आ रहे हैं। किसको माने, टू एलिमिनेट बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंथस, प्रोटोजोन्स एटसेट्रा। मीन्स इसका जो स्पेक्ट्रम है वाइड है। सो इसी कारण आज जो कनाडा की जो कंपनी है उन्होंने एक स्प्रे तैयार किया और उस स्प्रे में नाइट्रिक ऑक्साइड डाला, और उस नाइट्रिक ऑक्साइड के स्प्रे से आज 99% जो सक्सेस मिल रही है इस वायरस को मारने के लिए। एक चौथी चीज भी सामने आई है और वो है नेजल स्प्रे। अब हम बात करेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल जो होती हैं, आर्टरी स्पेशली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, उस आर्टरीज़ की जो अंदर लाइनिंग होती है, अंदर उसकी लेयर्स हैं, उस लेयर के अंदर ये नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है, खुद व खुद प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा कैसे प्रोड्यूस होगा। तो वो नाइट्रिक एसिड जब कभी भी आर्टरीज प्रोड्यूस करती हैं तो आर्टरीज जो होती हैं उनका जो डायलेशन होता है, मीन्स वो बड़ी फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, उन्हीं से ब्लड बड़े आराम से फ्लो करेगा। और जब ब्लड कभी भी आराम से फ्लो करता है, किसी प्रेशर में नहीं होता, तो उस इंसान का ब्लड प्रेशर जो होता है बड़ा नॉर्मल रहेगा। ओके, दूसरी बात है कि जब भी ब्लड प्रेशर अच्छे अमाउंट में जाएगा, अच्छी तरह से एक जगह से दूसरी जाएगा, तो वो ऑक्सीजन भी अच्छी कैरी करेगा। और जैसे आपने देखा कोविड-19 में यही प्रॉब्लम है कि ब्लड ऑक्सीजन को ही नहीं कैरी कर पा रहा। इट मीन्स अगर आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है अच्छी मात्रा में, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है अच्छी मात्रा में, इट मीन्स कि आपका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छा रहेगा। तो ये भी एक चीज़ रहेगी। तीसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा किसको चाहिए, वो सबसे ज़्यादा चाहिए ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन जो होता है उसको मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग, इन सब चीज़ों के लिए ऑक्सीजन या फिर इस नाइट्रिक ऑक्साइड की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट मीन्स ब्रेन जो होता है उनमें सबसे ज़्यादा ये नाइट्रिक ऑक्साइड जाता है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा, अगर हम बात करें डिसफंक्शनिंग, मीन्स एरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, तो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स हैं मोस्टली फीमेल्स में, मेल्स में, उसमें भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स ये नाइट्रिक एसिड अगर कम है आपकी बॉडी के अंदर तो हो सकता है कि एरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है किसी मेल के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें मूड, तो हमारा जितना भी मूड होता है उसको अल्टर करना, मीन्स अच्छा मूड जो होता है उसको बनाए रखने में ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है।
इसके साथ साथ जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में पैथोजन की जो एंट्री होती है उसको रोकने में भी मदद करता है। मीन्स अगर ब्लड में एंटर कर भी जाते हैं तो उनको मारने के लिए ये मदद करते हैं। तो आप खुद देख सकते हो कि नाइट्रिक ऑक्साइड स्प्रे को तो हम बाद में बात करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर ही कितने रोल प्ले कर रहा है ये। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिससे हम ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम बात करें, नाइट्रिक ऑक्साइड हम कभी भी बाहर से नहीं ले सकते, नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो भी हम सप्लीमेंट्स लेंगे, जैसे गार्लिक लोगे आप, ओके, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आप ब्रोकली लोगे, उससे भी जो नाइट्रिक एसिड है वो बढ़ता है। अगर हम बात करें स्पाइनच की बात करेंगे, उससे मिलता है, कैरेट से मिलता है, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनसे मिलता है। इसीलिए आज का बोला जाता है कि ये सारी जो हरी सब्जियां वो खानी चाहिए, क्योंकि ये सारे क्या हैं, इनके अंदर नाइट्रेट होगा, वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है। तो इट मीन्स अगर हम ये सब चीज़ें लेते हैं, जैसे अभी बोला जाता है कि आपको इन सब चीज़ों को लेना है अगर आपको कोविड-19 से बचना है। तो क्यों? क्योंकि ये सब आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं और उससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, हमारा मूड अच्छा होगा, हमारी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं वो वाइडन करेंगे, जिससे हमारा ऑक्सीजन का जो फ्लो अच्छा होगा। क्योंकि ज़्यादातर जब भी, जैसे बोला जाता है, एक आपको रिलेशनशिप बताता हूँ, हाइपर टेंशन जो होती है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब जितनी ज़्यादा आपको टेंशन होगी आपकी बॉडी के अंदर उतना कम नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। अब आप इसको सीधा कर सकते हो कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो रहा है तो देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, आज मैक्सिमम लोग जो हैं, अगर डेथ अगर रेट देखोगे, अगर यहाँ पे 50 लोगों की डेथ हो रही है तो 30-35 लोग वो मरे हैं जो हाइपर टेंशन ले रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस चीज़ से। क्योंकि जब आप टेंशन लोगे आपकी बॉडी का वैसे ही फ्लो कम हो जाएगा, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो उससे क्या होगा, आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो जितना भी आपका मूड जो है वो स्पॉइल हो जाएगा, मूड अच्छा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के अंदर आप देखोगे कि हमारी बॉडी जो डिग्रेड ही करेगी। और बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ आ रही हैं जो अपना मूड अच्छा रख रहे हैं, अपने आप को अच्छा रख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इससे निकल के भी बाहर आ रहे हैं। तो वो सारा किस कारण हो रहा है? दैट इज़ अच्छे मूड के कारण। तो कहने का मतलब हमें टेंशन नहीं लेनी है, और जो हैप्पीनेस है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब जितना आप खुश रहोगे उतना नाइट्रिक एसिड आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा। तो इट मीन्स कितना इंपॉर्टेंट है हमें अपनी बॉडी को खुद जानना। अगर हम जानते तो हो सकता है ऐसी बड़ी सारी बीमारियों से निकल भी सकते हैं। तो ये था आपका दैट इज़ सप्लीमेंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे, जो मैंने बोला था एक होपफुल न्यूज़ है हमारे लिए, वो ये है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का तो मैंने आपको बता दिया हमारी बॉडी के अंदर क्या है। क्योंकि मेरा सिर्फ काम यहाँ पे ये नहीं है कि आपको बता देना एक कंपनी है उन्होंने ये नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर एक स्प्रे बनाया है। मुझे ये भी बताना है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारी बॉडी के अंदर भी क्या क्या काम कर सकता है। अगर आपको ये सब पता चल गया तो आगे भी पता चल जाएगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो स्प्रे आया है, नेज़ल स्प्रे आया है, वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर काम करेगा। क्योंकि बेस मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ये लॉन्च हुई, किस कंपनी ने लॉन्च की और इसका इफेक्ट क्या होगा। ओके, एक कंपनी है कनाडा बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर्म है सैनिटाइज, जिसने ये स्प्रे को लॉन्च किया, जिसका नाम रखा हुआ है ना सैनिटाइजर नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे, इज़न्ट इट। सो ये जो स्प्रे है ये है क्या? तो ये सिंपल सी बात है, जो स्प्रे होता है ये वैसे ही है जैसे हम नाक के अंदर दूसरे स्प्रे करते हैं। तो इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड डाला हुआ है, और नाइट्रिक ऑक्साइड हमें पहले से पता है कि वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी, तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ वायरस के लिए नहीं है। आपके नेज़ल जो एयर पाथ है, इसके अंदर नोज़ के अंदर पाथ में कोई भी बैक्टीरिया वायरस होगा तो ये उसको एलिमिनेट करने की क्षमता रखता है। इसको प्रूफ भी किया गया। 60,000 लोगों पे इसका टेस्ट हुआ है, उनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो 24 आवर के अंदर, जो जिनको भी इन्फेक्शन स्टार्ट हुई थी, तो जब ये स्प्रे किया गया तो 24 घंटे के अंदर ये जो लोग हैं ये 95%
मतलब क्योर हो गए, ठीक हो गए। और 72 हॉर जब पूरे हुए तो 99% जो लोग थे वो इस वायरस को मारने में कामयाब रहे। इट मीन्स इसकी जो क्षमता है 24 घंटे में आप बोल सकते हो 95 है, और 72 हॉर के बाद 99% है, जो एक बहुत ही ज़्यादा होपफुल न्यूज़ है हमारे लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, मीन्स लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है, उस टाइम ये शायद उतना असरदार नहीं होगा। इट मीन्स ये आप बात कर सकते हो जैसे ही वायरस एंटर करता है उसी दिन 1-2 दिन जो रहता है उस दौरान हम इसको यूज़ करके उसको मार सकते हैं। तब भी हम बोल सकते हैं ये थोड़ा बहुत होपफुल है कि जब हम कहीं पे बाहर जाते हैं, जब लोगों के साथ मिलते हैं, कहीं पे ऐसा लोग हैं जो ऑलरेडी पेशेंट हैं, जब जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो उस दौरान हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारी बॉडी के एयर पाथ में अगर ये जाता है तो उसको ये हमारा जो नेज़ल स्प्रे है ये उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये फर्स्ट। दूसरी बात आ गई कि अब बड़े सारे लोग ये पूछते हैं कि सर वैक्सीनेशन और ये नेज़ो स्प्रे में फ़र्क क्या होगा। बहुत फ़र्क है। जो वैक्सीनेशन है वो एक अलग चीज़ है, वो कभी भी डायरेक्टली वायरस को नहीं मारेगी। उसका काम होता है कि जब आपको लगाई जाती है, जैसे हमें कोविशील्ड लगी है, जहाँ कोवैक्सीन लगी है, तो उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि ब्लड के अंदर जाके एंटीबॉडीज़ को तैयार करना। मीन्स वो सिर्फ आपके वो वायरस ही है जो आपको दी जा रही है वैक्सीनेशंस में, जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं वो हैं क्या? वो ऑलरेडी वायरस है, वो कोविड वायरस ही है, लेकिन वो इतनी इनर्ट फॉर्म में है, मीन्स उसको डेड बॉडी बोल सकते हो, वो आपके अंदर डाली गई हैं सिर्फ आपके ब्लड को बताने के लिए कि भाई इस तरह का कोई वायरस इस दुनिया में आ चुका है। जब भी ये एंटर करेगा तो आपने इसको डिस्ट्रॉय करना है। इससे होगा क्या? हमारे ब्लड के जितने भी इम्यून सिस्टम है, ब्लड के अंदर WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, जो आर्मी है हमारी बॉडी की, उनको पता चल चुका है, उनको एक फ़ोटो भेज दिया गया है कि भाई हाँ इसको आपने डिस्ट्रॉय करना है। अब वो जो कभी भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, चाहे लंग से करे, कहीं से भी करे, तो अब हमारी आर्मी क्या करेगी? वो अभी 10, 20, 50 से होंगे तो उस पर अटैक करके उसको मार देंगे। अदरवाइज़ क्या होना था कि ये जो वायरस एंटर करते हैं तो जब तक हमारी आर्मी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचानता है, तब तक काफ़ी देर होती है, और वो इतने ज़्यादा नंबर में हो जाते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाता। इट मीन्स ये दोनों ही होपफुल न्यूज़ है हमारे लिए। एक तो वैक्सीनेशन जो इंडिया में बड़े अच्छे तरीके से लग रही हैं, हर जगह पे लग रही हैं, इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ये जो कैजुअलिटी हो रही है वो भी कम हो जाएंगी। साथ ही साथ और दूसरी होपफुल न्यूज़ है कि सिर्फ और सिर्फ कनाडा ही नहीं, अभी हमारे और भी बड़े सारे, हमारे इंडिया की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एज ए नेज़ल स्प्रे पे भी काम कर रही हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे स्प्रे आ जाएं जो हम अपने पॉकेट में ही रखेंगे, और जब भी हमें लगेगा ऐसा कुछ तो हम उसको करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हम सब के लिए, कि जिसके कारण हम सब जो हैं इस दौर से निकल रहे हैं, साइकोलॉजिकली हम थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, और कैजुअलिटी भी जो हो रही है वो थोड़ी सी कम होगी, और जो ऑक्सीजन पे सारे इतने लोग जा रहे हैं वो भी कम हो जाएगा। अब आप बात करें कि क्या ये जो नेज़ो स्प्रे है इंडिया में लॉन्च हो रहा है या आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ये जो कनाडा की बायोटेक कंपनी है ये इंडिया के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं। जब भी कभी इनका अपना टाई अप हो जाता है, क्योंकि हर एक कंट्री का एक अपना ही रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जब ये टाई अप हो जाएगा इनके साथ, इंडिया की ही कुछ कंपनीज होंगी जो इनके साथ टाई अप करके यहाँ पर ही इनकी प्रोडक्शन को करेंगे, उसके बाद जाके हमारे यहाँ पर सप्लाई होगा। तो होपफुल कि मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये काफ़ी होपफुल न्यूज़ है कि हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशंस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, काफ़ी लोगों को लग चुकी हैं, और साथ ही साथ एक ऐसे स्प्रे का आ जाना, नेज़ल स्प्रे का आ जाना, जो जैसे वायरस एंटर करता है उसको बिल्कुल 99% मारने की भी क्षमता रखता है। तो ये दोनों ही हमारे लिए एक बड़ी होपफुल न्यूज़ हैं। तो होप करूँगा कि इसके साथ जब मैं नेक्स्ट न्यूज़ बनाऊँ तो कुछ और अच्छी हमारे न्यूज़ सुनने को मिले। तब तक के लिए थैंक यू, और होप करूँगा कि आप इसको ज़रूर आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इस कोविड-19 की जितनी भी पॉजिटिव अपडेट्स होती है वो आपको देता रहूं, और जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हैं को डिटेल में आपको बताता रहूं। थैंक यू वेरी मच।